Good afternoon, my students. Today, once again, I am going to continue deep water for you all. फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक अभी तक पढ़ा था, क्या जान पाए हम लोग? विलियम डगलस 10 और 11 ईयर्स के अवस्था में क्या सीखना चाह रहे थे? स्विमिंग। और इसके लिए उन्होंने प्रीफर किया था कहाँ जाना? YMCA पुल पर। वो याकिमा रिवर वो नहीं गए थे, बार बार बता दे रहे आपको रिपीटेशन करके कि क्योंकि उनकी माँ के अनुसार ये एक डेंजर रिवर था, है ना, तो उन्होंने YMCA पुल पर ही जाना चाहा। शुरू से ही जब वो 3-4 साल की अवस्था में थे विलियम डगलस, उनको एक थोड़ा सा पानी से डर था। और ये कैसे शुरू हुआ था आप लोगों को याद होगा? व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विथ हिज फादर, है ना, ही वॉज गेटिंग द जॉय ऑफ बीच एंड सडनली द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड फ्रॉम देयर द फियर ऑफ वाटर मेड ए टेरर इन हिज हार्ट। लेकिन चूंकि वो 10-11 साल की अवस्था में आकर के डिटरमाइंड हो चुके थे, उनको कुछ सीखना है, तो इसलिए डे फर्स्ट जब YMCA पुल पर गए तो थोड़ा उनको डर लगा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने कॉन्फिडेंस को गैदर किया और वो तैराकी सीखना कंटिन्यू कर दिए। धीरे धीरे वो सीख ही रहे थे स्विमिंग करना कि अचानक से एक दिन उनके साथ एक घटना घट गई। 18 ईयर्स का एक लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो आया और सीधे डगलस को कहाँ फेंका था? पानी के अंदर। पानी के अंदर वो जब जा रहे थे अंदर, तो उन्होंने बहुत सारा योजना बनाया कि किस तरह से हम सरफेस पर आएंगे। सरफेस पर आने के लिए उनका प्लान क्या था कि जब वो बॉटम को हिट करेंगे, निचला सतह तो कहीं ना कहीं आना ही है, बॉटम को हिट करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, पानी को थ्रेस करके हटाएंगे एंड गेट टू द एज ऑफ द पुल। और बीच में जब वो उन्होंने हिट किया तो उनको ऐसा लगा कि वो शायद जोर से प्रहार किए, लेकिन उनका हिट बड़ा सिंपल सा हिट था और वो हिट के कारण ऊपर नहीं आ रहे, वो नेचुरली ऊपर आ रहे थे, है ना। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अचानक से अपनी आंखें खोली तो उनका आईज एंड नोज आउट ऑफ वाटर आया, लेकिन उनका माउथ नहीं। समहाउ वो मैनेज करना चाह रहे थे कि हम अपने लेग्स को भी ऊपर करें, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहा था, है ना, क्योंकि वो कैसे आ सकता है भैया, आप स्विमिंग जानते नहीं हो, आप पैर को कैसे ऊपर कर लोगे, है ना। तो इनका वो सारा प्लान फेल होते जा रहा था। लेकिन उनको याद होगा कि लास्ट पैराग्राफ में आपको हम क्या बताए थे कि आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। अभी भी प्लान याद था हमको कि करना क्या है। फर्स्ट टाइम में तो विफल हो गए, फिर उन्होंने अंदर जाना शुरू किया। डर उनको लग ही रहा था, काफ़ी मात्रा में वो पानी ले चुके थे अपने शरीर के अंदर, और लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं खोया उन्होंने। अभी भी उनको स्ट्रेटजी याद है कि करना क्या है। तो आप लोग बुक में फिर से कंटेंट देख लेंगे, यहाँ के बाद आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आपका। हाँ, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन ये मुझे प्लान याद था अपना। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम निचले सतह से स्प्रिंग उछाल लगाऊंगा ऑफ द पुल का, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। और कॉर्क की तरह, याद होगा प्लानिंग पीछे वाला, कॉर्क की तरह मैं कहां पर आ जाऊंगा? सरफेस के ऊपर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फ्लैट पता नहीं भैया कैसा प्लान है, लाई फ्लैट ऑन वाटर, फ्लैट हो जाएंगे वाटर के ऊपर। स्ट्राइक आउट विथ आर्म्स, अपने आर्म से पानी को हटाएंगे, एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और अपने पांव से थ्रेस करेंगे, दबाव बनाएंगे। आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर पुल के किनारे आकर के हम सेफ हो जाएंगे। द सेम प्लान विच ही हैड मेड द फर्स्ट टाइम, पहली बार में जो उन्होंने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही प्लान है कि हम हटाएंगे, ऊपर नीचे जाके बॉटम सरफेस को हिट करेंगे, सतह पर आएंगे, फ्लैट हो जाएंगे पानी के ऊपर, थ्रेस करेंगे, वाटर को हटाएंगे एंड गेट टू द एज ऑफ द पुल, और पुल के किनारे हो जाएंगे, ठीक है। बट आई वेंट डाउन इंडिसली, लेकिन मैं अंतहीन नीचे जा रहा था, नीचे अंतहीन, फिर से वही अंतहीन नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, मैंने अपनी आंखें खोली पानी के अंदर जब जा रहा था, तो कुछ नहीं दिखा। एक्सपेक्ट भी क्या करते हो, क्या दिखेगा पानी के अंदर? कुछ नहीं दिखा। पानी के अंदर पूरा येलो वाटर चारों तरफ से, है ना, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। इतना डार्क वाटर था कि आर पार, माने पानी से आर पार देखना भी मुश्किल हो जा रहा था। सी वाटर में अंदर में देखते हैं ना कि सब चीज ट्रांसपेरेंट क्लियर दिखता है, लेकिन वो जिस तरह के पानी में थे, डार्क वाटर था बिल्कुल, जिससे कि आर पार भी देखा नहीं जा सकता है। देन स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी बिल्कुल कोने पर ही, चौराहे पर ही, माने एक ऐसे स्थान पर ही स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एक बहुत भयंकर बड़ा सा डर ने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे डर ने मुझे घेरा जिसका कोई समझ नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसका कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन
नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। एक ऐसे डर ने मुझे घेरा जिसको वो लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं, वे लोग नहीं बता सकते हैं जिन्होंने इस तरह के डर का अनुभव नहीं किया। मतलब ऐसा डर आ रहा था मेरे अंदर, मुझे अचानक से ऐसा डर लगने लग गया जिसका कोई नियंत्रण नहीं था, एक ऐसा डर जिसका कोई समझ नहीं था, एक ऐसा डर जिसको आप भी अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस तरह के डर का सामना नहीं किया है तो, है ना। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टीफ रिजिड विथ फियर। मैं अंदर पानी के अंदर पैरालाइज्ड, ऐसा होता है ना बॉडी एकदम स्थिर हो जाना, रिजिड मतलब कड़ा हो गया था, स्टीफ रिजिड विथ फियर, किसके साथ? डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहां तक कि जो मेरा स्क्रीम्स है, मेरा चिल्लाहट है पानी के अंदर, चूंकि बहुत सारा पानी जा चुका है, वो भी फ्रोजन हो चुका था, जम चुका था, है ना। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल ऐसा तो लग ही रहा था ऑलमोस्ट कि लाइफ खो दिए हैं, केवल दिल की धड़कने और पाउंडिंग इन माई हेड, जो पंपिंग हो रहा था हेड में, यही बता रहा था कि भाई ट्राई करते रहो, जिंदा हो अभी तक, है ना। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। उसी डर के बीच में, जब ये सभी डर का हम अनुभव कर रहे थे, उसी डर के बीच में, मिडिस्ट में, उसका मैंने मध्य में ही अचानक से एक रीजन फिर से आया, अलाइव, टच होने का, टच ऑफ फिर रीजन का मतलब हो गया कि यहां पर मैंने फील किया कि फिर कोई चीज का स्पर्श आया है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अभी भी याद रखना था हमको, क्योंकि टच आया तो टच किसका आया होगा? बॉटम सरफेस का। तो अभी भी मुझे याद रखना था कि मुझे करना क्या है, आई हैड टू हिट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आ गया ना। आई एट लास्ट मतलब अंत में मैंने क्या महसूस किया कि मेरे नीचे क्या आया है? टाइल्स, है ना। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरा जो अंगूठा है ऐसा लग रहा था कि उसको जल्दी से ग्रैब करें टाइल्स को, ताकि बैठे अच्छा से। मेरा अंगूठा पकड़ना चाह रहा था किसको? टाइल्स को, है ना। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, और जितना ताकत था मेरे अंदर बचा हुआ, जो भी रेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ था, वो सारा स्ट्रेंथ लगा करके आई जंप, मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आप स्विमर हैं तो आप समझिए उसके प्लान को। उनका प्लान है कि हम नीचे सरफेस पे जाके हिट करेंगे बॉटम को। भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो कोई भी रेसलर, पहलवान नहीं मरेगा, क्योंकि हम जाएंगे नीचे, बॉटम हिट करेंगे। भाई कैसे हिट कर दोगे जब पैर उठेगा ही नहीं है? तो आप हिट कैसे करोगे पानी के अंदर? वो बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि हम हिट करेंगे। देखो मैंने फिर से सारा ताकत लगा करके जंप किया, लेकिन जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी मेरे चारों ओर क्या था? पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, पानी के अंदर क्या ढूंढ रहे थे हम? रस्सी, लैडर, सीढ़ी, वाटर विंग्स, वही इंस्ट्रूमेंट तैरने वाला, वाटर विंग्स को। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ मिला ही नहीं सिवाय किस चीज का? पानी का, है ना। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले कलर के पानी के जाल ने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयंकर डर ने मेरे ऊपर जबरदस्त पकड़ बना के रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइक करंट, जैसे झटका देता है ना करंट, वैसे ही मैंने वैसे ही डर ने मुझे घेरा रखा था, और बार बार मुझे क्या दे रहा था? एक शॉक दे रहा था। किस चीज का? डर का। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और अचानक से मैंने फिर महसूस किया कि मेरे चारों ओर लाइट है। याद होगा फर्स्ट टाइम में वो जब बाहर आए थे, तो फर्स्ट टाइम में याद कीजिए क्या आया था? आईज एंड नोज। बट सेकेंड टाइम क्या बाहर आता है? लेट्स सी, देखते हैं। आई वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द अवेफुल येलो वाटर, मैं उस पीले कलर के पानी के जाल से, भयानक पीले कलर के पानी के जाल से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, लगभग मेरी आंखें आ गई थी, तभी ना रोशनी दिख रहा था उनको, है ना। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नोज भी लगभग बाहर था, पूरा नहीं। फर्स्ट टाइम में याद करो क्या क्या बाहर आया था? आईज एंड नोज। सेकेंड टाइम में आईज, ऑलमोस्ट नोज का मतलब नोज पूरा बाहर नहीं है, है ना। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैंने फिर से जाना शुरू कर दिया। कहां? नीचे, तीसरी बार। आई सुक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, चूंकि नोज पूरा बाहर था नहीं, कोशिश कर रहे थे कि सांस लें, तो सांस क्या रहेंगे? पानी के अंदर रहेगा तो क्या जाएगा अंदर? मैंने आई वॉज ट्राइंग टू टेक ब्रेथ, हवा लेने का कोशिश कर रहे थे, और घुसा क्या? पानी, क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर था, मतलब
पूरे तरीके से नोच बाहर था ही नहीं, ठीक है। द येलो स्लाइड वॉज गोइंग आउट, मतलब जो पीले कलर का पानी का जाल था मेरे चारों ओर, वो अचानक से जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तभी सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, देखिए दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। विलियम डगलस किस प्रकार से बाहर आए वो हम खुद से सेट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। और वो खुद से कैसे बाहर आए ये वो खुद से ही मेंशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग यह नहीं छेड़ सकते कि कोई उनको निकाल दिया, कोई उनको खींच लिया। ये वो खुद ही बता सकते हैं कि उनको वो बाहर कैसे आए। और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब येलो स्लाइट मेरे चारों ओर से जा रहा था, सारे प्रयास रुक गए थे। और इवन आई रिलैक्स्ड, मैं कैसा फील कर रहा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरा जो लेग्स है वो पांव है शक्तिहीन। लेग से क्यों भाई, पूरा बॉडी उनका महसूस कैसा हो रहा था, बिल्कुल शक्तिहीन। और ब्लैकनेस जो काली छाया थी मेरे चारों ओर से, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, वो स्वेप्ट उड़ चुका था, कहां से, मेरे ब्रेन से। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को हटा दिया था। ये अचानक से, अद्भुत रूप से क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अचानक से मैं महसूस कर रहा था। यहां पर वर्ड नोटिस कीजिए, स्ट्रेंजली है ना, उसके बाद से ये सब सिनारियो हो रहा है। ब्लैकनेस हट गया, इट वाइप्ड आउट माई फियर, इसने मेरे डर को हटा दिया। देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन आप बुक में देख लीजिएगा। हाँ, इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे डर को धो दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब लग रहा था जैसे अब घबराने की कोई बात नहीं हो। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बड़ा शांत और एकदम शांतिमय महसूस हो रहा था। कैसे नहीं होगा, हो सकता है कि उनको शायद कोई पानी से बाहर ड्रैग किया है, तो जो ऑक्सीजन के लिए इतना उतावले हो रहे थे, बेचारे पानी के अंदर थे, अचानक से अगर ऐसे बाहर आएंगे तो उनको पीसफुल तो लगेगा ही, है ना। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ऐसा लग रहा था अब डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज नाइस, अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉजी, देखना डॉट डॉट भी होगा बुक में, टू बी ड्रॉजी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा रहेगा कि जाकर के चुपचाप ड्रॉजीनेस में चले जाए, मतलब निंद्रा में। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाए। नो नीड टू जंप, ऐसा लग रहा था कि भैया अब कभी जंप करने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गए थे कि अब जंप करने की आवश्यकता भी कहीं पर भी नहीं है ना। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा लग रहा था, यही लाइन नोटिस करना। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा लग रहा था कि जो हम कैरिड हो रहे हैं, मतलब कोई ना कोई उनको कैरी कर रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम कैरी हो रहे थे बड़ा जेंटली टाइप से। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि हम तैर रहे हैं, कहां पर, स्पेस में, अंतरिक्ष में, है ना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर क्या लग रहा था कि एकदम टेंडर आर्म्स है, आरामदेह बाह, मतलब कोई पकड़ा होगा, है ना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कैसा लग रहा था कि टेंडर आर्म्स है, किसके जैसा, माँ के जैसा। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि भैया अब हम चुपचाप जाकर के अवश्य ही हमको सो जाना चाहिए, है ना। आई क्रॉस टू ओबेलियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, अनअवेयरनेस की अवस्था जो है, मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे। यहां पर एक चीज ध्यान देना, जब थर्ड टाइम नीचे जा रहे थे विलियम डगलस, तो वो अनकॉन्शियस थे, इसलिए उनको ये सब सिर्फ फीलिंग आ रहा है। एक्चुअली में उनको को बाहर निकाला होगा और उनको फीलिंग आ रहा है कि हम फ्लॉट स्पेस में घूम रहे हैं, मेरे चारों ओर टेंडम साम्स है, ये सब फीलिंग आ रहा है कि भैया अब कभी जंप करने का आवश्यकता नहीं है। तभी देख रहे हो ना, सारा में जगह पर आप सेमी कॉलन का साइन देख रहे होगे, है ना, फुल स्टॉप का नहीं है। मैं जीवन की परिधि को पास कर गया था, अनअवेयरनेस से, अनकॉन्शियस मोड से बाहर आ गया था, और जो कर्टेन है लाइफ का वो लगभग गिर जाता। द नेक्स्ट आई रिमेंबर्ड, मतलब मुझे याद आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो होश में अब आए। द नेक्स्ट आई रिमेंबर्ड आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अगला मुझे यही याद है कि मैं पड़ा हुआ था कहां पर, पूल के किनारे, है ना, एंड स्टमक के बल, और वोमिटिंग कर रहा था, है ना, वोमिटिंग। द चैप मतलब लड़का, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, देखो लाइन इन्वर्टेड कॉमा में है। वो लड़का जो हमको फेंका था, कितने साल का था, 18 ईयर्स का, वो लड़का जो हमको फेंका था वो भी वहीं आ गया, बोला था हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे भाई, मजाक में ऐसा होता पता नहीं। समवन सेड द किड नियरली डेड, कोई वहां पर खड़े थे, वो लोग बात कर रहे थे कि बच्चा लगभग मर गया था। बट बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेकिन चलो अब सब कुछ ठीक है। स्विमिंग पूल में एक लॉकर रूम होता है जिसको चेंज रूम बोलते हैं, वहां पर हमको कैरी करके ले जाया गया।
सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे के बाद मैं कहाँ चला गया, वहां से घर। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत कमजोर पड़ गया था, कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिल जाता था और चिल्लाता था जब भी बेड पर लेटता था। बहुत सारा वोमिटिंग, मतलब पानी जो गया है अंदर, उसका अभी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स उनके ऊपर हो रहा है ना। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो भैया कुछ खा ही नहीं सके। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक वो जो भयानक डर है मेरे अंदर बना रहा है ना। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्न अपसेट मी, थोड़ा सा भी तनाव मुझे अपसेट कर देता था, थोड़ा सा भी काम, थोड़ा सा भी तनाव। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरे नीज को, मेरे घुटने को कमजोर कर देता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे स्टमक को बीमार कर देता था। इन्फेक्शंस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उस घटना के बाद मैं कभी भी पूल पर दोबारा वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मतलब मैं पानी को अवॉइड करने लग गया। वेन एवर आई कुड, जहां कहीं मैं पानी को देखता था अनदेखा कर जाता था कि भैया तुमको देखे ही नहीं। पानी से मेरा डर, आई फियर्ड वाटर, में पानी से डरने लग गया। क्या हुआ घटना में सारा, यहां पर पार्ट 1 खत्म हो गया आपका बुक में भी, है ना। हुआ क्या उनके साथ, एक बार जब वो अंदर गए, प्लान जब बना रहे थे कि हम ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, असफल हो गए। दूसरी बार में सारा स्ट्रेंथ को गैदर करके भी उन्होंने मारा, वहां भी असफल हो गए। तीसरी बार जो वो बाहर आए हैं वो ऑटोमेटिक आए हैं और कोई ना कोई उनको देखा है जो उनको ड्रैग करके बाहर निकाल दिया। अब डगलस का जो डिजायर था वो क्या चीज का था, स्विमिंग सीखने का। और इस घटना के बाद उनका डर क्या चीज से डेवलप हो गया, वाटर से। तो अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में ये देखना है कि अगर मेरा इच्छा है कि हमको स्विमिंग सीखना है और मेरा डर क्या चीज से शुरू हो गया है, पानी से, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू लर्न स्विमिंग विदाउट वाटर, कैसे हम सीख सकेंगे। सेकेंड पार्ट में ये जानने में बहुत बेहतर लगने वाला है कि किस तरह से अगर हमारा किसी चीज के प्रति डर डेवलप हो चुका है और मेरा पैशन है कि नहीं हमको वो सीखना है, तो किस तरह से हम ओवरकम करेंगे, किस तरह से पानी के डर से हम लोग बाहर आ पाएंगे। टिल देन अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसका वर्ड मीनिंग आप लिस्ट करके भेज दें, हम आपको उसका वर्ड्स भेज देंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।